स्टूडेंट्स, फर्स्ट ईयर का सेकंड पेपर है। आज हम फर्स्ट ईयर का सेकंड पेपर भारतीय राजनीतिक विचार, भारतीय राजनीतिक विचार का अध्ययन करेंगे। इससे पहले हमने मनु पढ़ा, कौटिल्य पढ़ा, शुक्र पढ़ा, राजा राममोहन राय, दयानंद सरस्वती, गोपाल कृष्ण गोखले। आज हम पढ़ेंगे लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक। लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक के बारे में हम अध्ययन करेंगे, जिनको उग्र राष्ट्रवाद का अग्रणीय नेताओं में जिनकी गिनती होती थी, उग्र राष्ट्रवाद के नेताओं में जिनकी गिनती होती थी। तिलक शुरू से ही एक उच्च कोटि के विद्वान, उच्च कोटि के बालक थे। आज लोकमान्य उपाधि थी लोकमान्य बाल गंगाधर लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक। लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक। लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक का जन्म महाराष्ट्र के कोकण जिले के रत्नागिरी नामक स्थान पर 23 जुलाई 1856 को बाल गंगाधर तिलक का जन्म हुआ था। इनका जो परिवार था एक धर्मपरायण परिवार था तथा इनका चित्पावन ब्राह्मण से इनका संबंध था। शुरू से ही तिलक कुशाग्र बुद्धि के थे तथा राष्ट्र के प्रति इनका विशेष प्रेम था। 1881 में इनके पिता का स्थानांतरण पूना हो गया था और ये पूना आ गए थे और वहीं पर इन्होंने अपनी मैट्रिक परीक्षा उत्तीर्ण कर ली थी। इसके बाद में तिलक की आगे की पढ़ाई बॉम्बे हुई। वहां से इन्होंने स्नातक किया, लेकिन उस समय देश के अंदर एक स्वतंत्रता का दौर गुजर रहा था। स्वतंत्रता की अलग जग रही थी, जिसके कारण इन्होंने अपने 2 समाचार पत्रों का निर्माण करने की भी पेशकश की। इन्होंने 2 समाचार पत्र लिखे, 2 समाचार पत्रों का इन्होंने अपना हवाला दिया। 2 समाचार पत्र लिखे जिसमें अंग्रेजी में मराठा और मराठी में केसरी। 1981 में इन्होंने 2 समाचार पत्र लिखे। 1881 में तिलक ने 2 समाचार पत्र लिखे। 2 समाचार पत्र लिखे। 2 समाचार पत्र लिखे जिसमें अंग्रेजी में मराठा, जिसमें अंग्रेजी में मराठा और मराठी में केसरी। मराठी में केसरी। ये 2 समाचार पत्र तिलक के सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट थे। अंग्रेजी में मराठा लिखा और मराठी में केसरी। 2 समाचार पत्र लिखे जिसने संपूर्ण भारत में एक स्वतंत्रता की अलग जगाई, स्वतंत्रता की और अग्रसर हुए। और 1885 में इनके द्वारा दत्तक एजुकेशन सोसाइटी की स्थापना की गई। 1885 में दक्कन
एजुकेशन दक्कन एजुकेशन सोसाइटी की स्थापना की गई, जो कि गरीब बालकों को या सामाजिक सेवा के लिए यह तत्पर रहती थी। इसके बाद में तिलक ने सार्वजनिक कार्यों में भाग लेना प्रारंभ कर दिया और इनको किसी केस के सिलसिले में मांडले जेल में या किसी बम कांड के मामले में इनको मांडले जेल में भेज दिया गया। और मांडले जेल में तिलक ने जो पुस्तक लिखी वो गीता रहस्य थी। तिलक के द्वारा मांडले जेल में तिलक के द्वारा मांडले जेल में गीता रहस्य नामक पुस्तक लिखी। गीता रहस्य नामक पुस्तक लिखी। अन्य किताबें भी इनके द्वारा लिखी गई थी, जिनमें दी आकृति ऑफ इन वेदास, अन्य पुस्तकों में दी आकृति इन दी वेदास ओरियन, दी आकृतिक होम इन दी वेदास ओरियन और वैदिक क्रोनोलॉजी एंड ज्योतिष, वैदिक क्रोनोलॉजी एंड ज्योतिष। ये इनकी पुस्तकें थी। गीता रहस्य जो लिखी गई वो मांडले जेल में थी और इनकी अन्य पुस्तकों में थी दी आकृतिक फॉर्म इन दी वेदास ओरामन वैदिक क्रोनोलॉजी एंड ज्योतिष। ये इनकी प्रमुख पुस्तकों में थी। प्रमुख पुस्तकों में इनकी गिनती की जाती है। इसके बाद तिलक ने अपना कार्य प्रारंभ किया और 1896-97 में पूना में भयंकर प्लेग फैला, जिसके कारण भयंकर लोग मारे गए। ब्रिटिश अधिकारियों का भी या ब्रिटिश शासन का भी बहुत ज्यादा सहायता नहीं मिल पाई, जिसके कारण इन्होंने आंदोलन की रूपरेखा तैयार की और अंग्रेजों के खिलाफ इन्होंने उग्र आंदोलन कर दिया। जब इनका उत्तरार्ध अवस्था आया और गांधी जी का राजनीति में प्रवेश हुआ, तब इन्होंने 1907 के अंतर्गत सूरत विच्छेद में 1907 में सूरत अधिवेशन में दो कांग्रेस के दो टुकड़े हुए, नरम दल और गरम दल में। नरम दल के नेता लाल बाल और पाल कहलाए, गरम दल के नेता लाल बाल और पाल कहलाए। इनको ये 1907 में हुआ। 1914 में या 15 में गांधी जी वापस लौटे और 1920 में तिलक का पूना के अंतर्गत देहांत हो गया।
20 में तिलक का स्वर्गवास हो गया। इनके जीवन पर बहुत ज्यादा, लेकिन इन्होंने सबसे ज्यादा स्वदेशी पर और बहिष्कार के, अंग्रेजों के माल की बहिष्कार की नीति को सबसे ज्यादा या सबसे प्रमुख रूप से इन्होंने चलाया था। अर्थात राष्ट्रवाद इनका मूल मंत्र था। राष्ट्रवाद को इन्होंने इंपॉर्टेंस दी थी, यानी महत्वपूर्ण बात इन्होंने राष्ट्रवाद पर इनके द्वारा कही गई थी। अब बात आती है तिलक के राजनीतिक विचार क्या क्या थे, कि तिलक ने राजनीतिक विचारों में क्या क्या कहा। तिलक के राजनीतिक व्यक्ति की स्वतंत्रता की आध्यात्मिक धारणा, व्यक्ति की स्वतंत्रता की व्यक्ति की स्वतंत्रता की आध्यात्मिक धारणा, आध्यात्मिक धारणा, राज्य के प्रयोजनों के संबंध में उपयोगितावादी तर्कों का विरोध, राज्य के प्रयोजन में राज्य के प्रयोजनों के संबंध में राज्य के प्रयोजनों के संबंध में उपयोगितावादी तर्कों का विरोध, उपयोगितावादी तर्कों का विरोध, स्वराज्य की धारणा, स्वराज्य की धारणा, स्वराज्य की धारणा, स्वराज्य की धारणा, साधनों के प्रति दृष्टिकोण, साधनों के प्रति दृष्टिकोण, साधनों के प्रति दृष्टिकोण, स्वदेशी बहिष्कार, स्वदेशी बहिष्कार, निष्क्रिय प्रतिरोध, राष्ट्रीय शिक्षा,
राष्ट्रीय शिक्षा हिंसक साधनों में अविश्वास, हिंसक साधनों में विश्वास, हिंसक 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 साधनों में विश्वास गांधी जी तिलक के राजनीतिक विचारों में व्यक्ति की स्वतंत्रता की आध्यात्मिक धारणा, यानी व्यक्ति की स्वतंत्रता की आध्यात्मिक धारणा से तात्पर्य है कि तिलक ने व्यक्ति की स्वतंत्रता की उसके आध्यात्मिक, उसके ईश्वर संबंधी स्वतंत्रता के वे पक्षधर कहे गए। राज्य के प्रयोजनों के संबंध में उपयोगितावादी अर्थात जो इंपॉर्टेंस अर्थात राज्य के अंतर्गत संपूर्ण चीजें ही उपयोगी होते हैं, अर्थात राज्य के प्रयोजन के संबंध में उपयोगितावादी तर्कों का उन्होंने विरोध किया था। स्वराज्य की धारणा का उनके द्वारा समर्थन किया गया था, अर्थात स्वतंत्रता सबके लिए आवश्यक है। हिंदुओं के हिंदुस्तान में सबका स्वतंत्र रहने का अधिकार है, भारतीयों के लिए है। स्वराज्य की धारणा का पूर्ण रूप से उनके द्वारा समर्थन किया गया था। साधनों के प्रति उनका जो दृष्टिकोण था, साधन से मतलब उनके था स्वदेशी, बहिष्कार, निष्क्रिय, प्रतिरोध, राष्ट्रीय। स्वदेशी से मतलब स्वयं की बनाई हुई चीजें का उपयोग ज्यादा से ज्यादा किया जाए, ज्यादा से ज्यादा उन चीजों का उपयोग किया जाए। बहिष्कार से तात्पर्य है विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार किया जाए, उनका क्या किया जाए। निष्क्रिय प्रतिरोध से कि शासन के संचालन में जनता सहयोग करना बंद कर देना। ध्यान से सुनना, निष्क्रिय प्रतिरोध के संबंध में कि शासन के द्वारा शासन के संचालन में जनता के सहयोग को पूर्ण तरीके से बंद कर देना। राष्ट्रीय शिक्षा अर्थात देश की राष्ट्रीय शिक्षा प्रबल हो, सभी के लिए निःशुल्क हो, सभी को ही शिक्षा दी जाए। और हिंसक साधनों में उनका अविश्वास था, हिंसक साधनों में उनका अविश्वास था। इस प्रकार से तिलक के राजनीतिक विचार थे, व्यक्ति की स्वतंत्रता की आध्यात्मिक धारणा थी, राज्य के प्रयोजनों के संबंध में उनके उपयोगितावादी तर्क था, राज्य की स्वराज्य की धारणा थी, साधनों के प्रति उनका दृष्टिकोण था, स्वदेशी, बहिष्कार, निष्क्रिय प्रतिरोध, राष्ट्रीय शिक्षा और हिंसक साधनों में उनका अविश्वास था। जीव जंतुओं तथा हिंसात्मक जो साधन होते थे उनका वे विरोध करते थे। ये तिलक के राजनीतिक विचार है, तिलक के राजनीतिक विचार बताए गए हैं। अब बात आती है तिलक के सामाजिक विचार। तिलक के
समाज सुधारों की तुलना में राजनीतिक परिवर्तन को प्राथमिकता। समाज सुधारों की तुलना में समाज सुधारों की तुलना में सुधारों की तुलना में राजनीतिक परिवर्तन को प्राथमिकता। राजनीतिक समाज सुधारों का समर्थन किंतु पश्चिमीकरण का विरोध। समाज सुधारों का समर्थन समाज सुधारों का समर्थन लेकिन पश्चिमीकरण का विरोध। अर्थात तिलक के सामाजिक विचारों में था समाज सुधारों की तुलना में राजनीतिक परिवर्तन पर बल। तिलक के द्वारा यह कहा गया कि समाज सुधारों से ज्यादा अगर देश के अंतर्गत शासन व्यवस्थाओं को सुधारा जाए या शासन व्यवस्थाओं में परिवर्तन किया जाए या शासन व्यवस्थाओं को उच्च कोटि का बनाया जाए या उनमें भारतीयों की भागीदारी बनाई जाए तो अपने आप समाज के अंतर्गत या समाज में अपने आप सुधार आ सकता है या सुधार की संभावनाएं बन सकती हैं। दूसरा बात, समाज सुधारों का समर्थन किया था अर्थात समाज में रूढ़िवाद, अंधविश्वास, स्त्री स्वतंत्रता इन पर उन्होंने समर्थन किया था। रूढ़िवाद परंपरा का उनका विरोध किया गया था, सती प्रथा का उनका विरोध किया गया था, नारी स्वतंत्रता पर उनके द्वारा बल दिया गया था, समाज सुधारों का उनके द्वारा समर्थन किया गया, लेकिन वे पश्चिमीकरण के विरोधी थे। पश्चिमीकरण का वो बिल्कुल नहीं समझते थे अर्थात पश्चिमीकरण का उन्होंने घोर विरोध किया था। इस कारण से उनके द्वारा पश्चिमीकरण का विरोध किया गया, पश्चिमीकरण को नकारा गया तथा स्वदेशी पर उनके द्वारा स्वदेशी पर सबसे ज्यादा ध्यान दिया गया। स्वदेशी का मूल मंत्र था यहाँ की बनी हुई वस्तुएं उपयोग में ली जाए तथा समाज को यह जागरूकता पैदा की जाए जिससे सुधार हो। समाज सुधारों का समर्थन किया, पश्चिमीकरण का विरोध किया, स्वदेशी चीजों का उनके द्वारा समर्थन किया गया, यहाँ की बनी हुई चीजों का सबसे ज्यादा उपयोग किया जाना चाहिए। इन सभी चीजों का उनके द्वारा समर्थन किया गया था, उनके द्वारा बल दिया गया था। ये दो ही तिलक के दो ही सामाजिक विचार बताए गए हैं जो इम्पोर्टेंट है। समाज सुधारों की तुलना में राजनीतिक परिवर्तन को प्राथमिकता और समाज सुधारों का समर्थन लेकिन पश्चिमीकरण का विरोध और स्वदेशी को अपनाना यह तिलक का मोस्ट एंड इम्पोर्टेंट बातें थी। नेक्स्ट टॉपिक नेक्स्ट डे पढ़ाएंगे। आज के लिए इतना। थैंक यू।